पधारे हैं। इनके साथ धर्मशाला विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व पूर्व में रहे मंत्री बड़े भाई श्री सुधीर शर्मा जी, कांगड़ा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई पवन काजल जी, मित्रों, आपकी इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। नई साल में यानी कि 2025 में हम पहली बार सामूहिक रूप से मिल रहे हैं। 26 में, हाँ, 2026 में हम पहली बार मिल रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत नई साल की भी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रक्रिया मंडल से लेकर के जिला से प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में संपन्न हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 1980 में बनने के पश्चात लगभग 45 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है आयु के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल की आयु के नितिन नवीन जी ने अपना कार्यभार संभाला। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनका ये कार्यकाल यशस्वी हो, सफल हो और पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ अलग अलग राज्यों में सरकार बनाए और केंद्र की सरकार को और बल मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। जहां मैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई दे रहा हूं, वहां में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनको भी बधाई देता हूं इस बात के लिए कि लंबा कार्यकाल, लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा का एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और पार्टी को मजबूती दिलाने के साथ साथ में पार्टी का आधार बढ़ा, पार्टी का विस्तार हुआ और आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थक सरकारों की संख्या 20 हो गई है। 20 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल छोटा सा प्रदेश, छोटे से प्रदेश से बड़ी जिम्मेवारी जिस प्रकार से उनके ऊपर रही, उस जिम्मेवारी को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। उसके लिए मैं आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये संयोग है कि जहां भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, 500 से ज्यादा वर्षों का ये संघर्ष पूर्ण होने के पश्चात एक मुकाम पर पहुंचा। वहां आज के दिन भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात
प्राण प्रतिष्ठा के भी आज 2 वर्ष हुए हैं और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूं। जो काम कठिन था, जटिल था, मुश्किल था, उस काम को करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस दृष्टि से रही है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखू जी के नेतृत्व में चल रही है। और 3 साल का कार्यकाल किस रूप में जाना जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जहन में है। चारों तरफ बर्बादी, चारों तरफ विकास को पूर्ण विराम, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका, जिस प्रकार से ये प्रदेश की जनता देख रही है, स्वाभाविक रूप से उसमें पूरे प्रदेश के लोगों में भी निराशा का एक वातावरण है और प्रदेश के लोगों के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा निराशा का एक माहौल है। शायद हिमाचल प्रदेश ने इस प्रकार से आज से पहले भी किसी सरकार का नेतृत्व इस प्रकार का नहीं देखा होगा। जहां चारों तरफ अफरा तफरी का एक माहौल है। मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 साल का कार्यकाल का एक जश्न मनाया गया। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया गया हुआ और डिजास्टर एक्ट के एब्स में पंचायती राज संस्थाओं के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव टालने का रास्ता ढूंढा गया। जहां डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत फोकस ये होना चाहिए था प्रदेश सरकार का कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है,